इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में अब तक 120 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि इजराइल में सिर्फ 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि हमास के कब्जे वाला गाजा पट्टी का इलाका मलबे के ढेर में तब्दील होता जा रहा है। गाजा पट्टी से इजराइल पर रॉकेट दागे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इजरायली एयरफोर्स गाजा पट्टी और आसपास के इलाकों में 600 से ज़्यादा बार बम गिरा चुकी है। इजराइल ने अपने टैंक्स और थल सेना भी इस जंग में उतार दी है। हमास और फिलिस्तीन के लिए ये बहुत ख़तरनाक हालात हैं। हालांकि अब तक इजरायली थल सेना ने कार्रवाई नहीं की है, लेकिन खबरें हैं कि बहुत जल्द इजरायली आर्मी भी हमला कर सकती है। अब सवाल ये है कि आखिर इजराइल इतनी जल्दबाजी और आक्रामक मूड में क्यों है। दरअसल इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार देर रात को एक बयान में कहा कि हमास ने बहुत बड़ी गलती की है। इस जुर्रत के लिए उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। अब आतंकियों के खात्मे के बाद ही अमन मुमकिन है। इधर ये बयान आया, उधर शुक्रवार सुबह इजरायली थल सेना पूरी तैयारी के साथ गाजा पट्टी और फिलिस्तीनी सीमा के आसपास जुट गई। इसमें कोई दो राय नहीं कि इजराइल एक बड़ी सैन्य ताकत है। अमेरिका और पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड उसके साथ है। अमेरिका और इजराइल के बीच टॉप लेवल पर बातचीत भी जारी है। हमास ने कई साल बाद इजराइल पर इतना बड़ा हमला किया है, लिहाजा इजराइल उसे बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर के मुताबिक इजराइल बहुत अच्छे से जानता है कि दोनों पक्षों में सीज फायर कराने के लिए दुनिया के बड़े देश एक्टिव हो चुके हैं और वो दिन दूर नहीं जब सीज फायर हो जाएगा। इसके पहले इजराइल हमास की कमर तोड़ देना चाहता है ताकि वो भविष्य में सिर न उठा सके। यही वजह है कि इजरायली थल सेना भी हमले के लिए तैयार है। अमेरिका और इजिप्ट यानी मिस्र की सरकारें सीज फायर कराने के लिए एक्टिव हो चुकी हैं, लेकिन इजराइल सीज फायर के पहले हमास को तबाह और नेस्तो नाबूद करना चाहता है। फिलिस्तीन सरकार और हमास के बीच रणनीति को लेकर गंभीर मतभेद हैं। फिलिस्तीन सरकार हमास के दबाव में है। राष्ट्रपति महमूद अब्बास जानते हैं कि हमास उनके लिए भी चुनौती है। हमास ताकत के बल पर इजराइल से अपने इलाके वापस लेना चाहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को नेतन्याहू से बातचीत के बाद कहा कि इजराइल को अपनी हिफाजत का पूरा हक है। इसके बाद बाइडेन ने अरब इजराइल मामलों के डिप्टी सेक्रेटरी हैडी एम्र को इजिप्ट के साथ मिलकर सीज फायर कराने की कमान सौंप दी। खबर है कि सीज फायर से पहले इजराइल सिर्फ गाजा पट्टी ही नहीं बल्कि फिलिस्तीन के बड़े हिस्से को मलबे में तब्दील कर चुका होगा। आम फिलिस्तीनियों के लिए ये बड़ा मुश्किल वक्त है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा, हम चाहते हैं कि इस मसले पर बातचीत खुले दिमाग से हो। इसके लिए हमें अगले हफ्ते का इंतजार करना होगा। डिप्लोमेसी के लिए समय मिलना चाहिए। यानी इसके मायने बिल्कुल साफ हैं कि इजराइल अब ज़्यादा तेज़ और ख़तरनाक तरीके से हमास के खिलाफ हमले करेगा, जिसके लिए उसे वक्त भी मिल रहा है। इस खबर पर अपनी राय ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है। मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।